नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं, भगवती मानव कल्याण संगठन ने आज दमोह एसपी को एक ज्ञापन सौंपते हुए शराब माफिया और उनसे जुड़े गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 24 मई की रात संगठन के पदाधिकारी सालिग्राम पटेल के चाचा राम स्वरूप पटेल पर हमला हुआ। रनेही से अपने गांव लौटते समय अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी में टक्कर मारकर न सिर्फ उन्हें घायल किया बल्कि बेरहमी से मारपीट भी की, जिसके बाद परिजनों ने घायल को हटा अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें दमोह रेफर किया गया। इस दौरान हटा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मनीष पल्ले सहित शराब माफियाओं के गुंडों ने अस्पताल पहुंचकर संगठन के लोगों पर भी हमला करने की कोशिश की। संगठन के मुताबिक 30 से 40 की संख्या में गुंडों ने घेराव किया, गालियां दी, पत्थरबाजी की कोशिश की। किसी तरह संगठन के सदस्य और घायल के परिजन जान बचाकर हटा थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई सिर्फ मामूली एफआईआर तक सीमित रही। अब यह मामला एसपी तक पहुंच चुका है। संगठन ने चेताया है कि यदि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन और तेज करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि दमोह प्रशासन इस मामले में क्या सख्त कदम उठाता है या शहर को यूं ही गुंडों के हवाले छोड़ देता है। कलीमुद्दीन खान के साथ ईटीएन न्यूज दमोह। आज भगवती मानव कल्याण संगठन ने एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा है जो हटा में घटना घटी है। हमारे सालिग्राम भाई के चाचा के साथ एक्सीडेंट करके पहले एक्सीडेंट किया, इसके बाद में मारपीट की है। और जब मारपीट होने के बाद इन लोगों को जानकारी चली तो ये चाचा को लेकर के अस्पताल हटा गए। हटा अस्पताल में जब वहाँ पे बीजेपी के कुछ गुंडे और माफियाओं के गुंडे वहाँ आकर के इन लोगों को भी धक्का मुक्की गाली गलौज करने लगे उसी संबंध में। तो उसमें मनीष पल्लिया जो है पूर्व मंडल अध्यक्ष, उनके द्वारा उनके साथी द्वारा मारपीट और गाली गलौज की गई, जिसका वीडियो बनाया गया, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। अभी हमारे हटा में एक घटना और घटी थी जो विधायक के लड़के के द्वारा एक ऐसी मान लो घटना घटित की गई थी कि पत्रकार के साथ मारपीट एवं उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो हटा में जिस प्रकार का गुंडा एवं जंगल राज चल रहा है वह पूरे देश को शर्मिंदा कर रहा है और हमारे दमोह के लिए भी शर्मिंदा कर रहा है कि इस प्रकार से जो राजनेता हमारे जनता के लिए व्यवस्था करने के लिए एवं हमारे क्षेत्र के लिए कार्य करने के लिए चुने जाते हैं, वही लोग आज गुंडागिर्दी पर उतर आए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में इस प्रकार का यदि बीजेपी का राज चलता रहा और इन पर बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारी या वरिष्ठ नेता इस पर ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे गुंडा तंत्र बढ़ता जा रहा है। वो यह बीजेपी के लिए एक खतरा है, क्योंकि आज चौथा स्तंभ जो हमारा मीडिया तंत्र कहलाता है वो भी खतरे में है। उनके साथ भी मारपीट की रही और खुलेआम उसका वीडियो भी बनाया गया, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। तो मैं एसपी महोदय से आग्रह करने आया था। हमारे संगठन के साथ हमारे सभी लोग आए थे और एसपी साहब से बात भी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, इस पर मैं कार्रवाई करूंगा। अभी जो घटना घटी है उसका हम लोग वीडियो पेश करेंगे, इसके बाद देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। अभी कार्रवाई उसी घटना के समय पे एक आरक्षक वहाँ मौजूद था जिसके सामने पूरी घटना घटी है, लेकिन वहाँ जो हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही थी उनके पक्ष में तो ना बोला, लेकिन जो मारपीट कर रहे थे उनके साथ उनका समर्थन था। तो उनके खुलेआम एक हौसला बुलंद हो गए कि जब हमारे साथ शासन प्रशासन पुलिस साथ में है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो ये लोग क्या कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है कि कोई भी पुलिस वाला रहता है उसके सामने यदि कोई इस प्रकार की घटना घटित करता है तो यह हमारे दमोह के लिए दुर्भाग्य की बात है। और मैं चाहता हूं कि यदि ऐसे कोई भी अधिकारी या कर्मचारी वहां उपस्थित था और उसके सामने ये घटना घटी है और वीडियो में आता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए।